राधे राधे प्रिय भक्तों। कैसे इस औरत ने बताई कि इसके पति दूसरी औरत के चक्कर में है। यह सुनकर महाराज जी झल्ला उठे, बोले कि चंडिका बनकर उस औरत के ऊपर चढ़ जा, मार पीट करके उसे सीधा कर दे। तो चलिए सुनते हैं ये इस राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि पितृपक्ष जब होता है हाँ तो हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के उपरांत जो आत्मा होती है उसे अतिवाहक शरीर प्राप्त होता है और वो 1 साल तक यमलोक की यात्रा करती है। 1 साल बाद यमलोक पहुंचती है और उसके बाद उसका जो पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग और नरक जो भी है उन्हें मिलता है। ठीक। तो ये जो पितृपक्ष में जो कहते हैं पितृलोक में पितृ हैं, हाँ तो उनका मतलब कैसे वो पितृलोक में कैसे जाते हैं और ये कैसे पता चलता है कि हमारे पितृलोक में रह रहे हैं या फंसे हुए हैं? तो इसका थोड़ा कुछ बताते आप। ट्रेन से कभी यात्रा किए हैं? बहुत बार। तो जब ट्रेन लेट हो जाती है तो आप कहाँ बैठते हैं? प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पर एक वेटिंग रूम भी होता है। बिल्कुल, हाँ। कभी गए हैं वहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल गए। ट्रेन हमारी 4 घंटे 6 घंटे कभी कभी लेट होती है तो हमें वेटिंग रूम में, में भी कभी हम फ्लाइट लेट हो जाती है तो वेटिंग, जी जी बिल्कुल, बैठना हमें पड़ता है। वेटिंग रूम होता है वहाँ पर वेटिंग। जब आपके पिता दादा मर करके जाते हैं जी, और जब उनके यमराज जी पुण्य चेक करते हैं कि आपने कितने पुण्य किए, जैसे आपने 10वीं का एग्जाम दिया तो कॉपी चेक होगी, पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए 33, पर आपके 31 नंबर हैं जी, तो क्या आपको पास किया जाएगा? नहीं, 2 नंबर की कमी रहेगी। तो 2 नंबर के लिए ना जी, आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। अच्छा। या फिर ग्रेस लगाया जाएगा, ग्रेस, हाँ। कृपांक, है ना? जी, तो जी। उसका वेट करना पड़ेगा। जी, उसी तरह आपके पिता के दादा परदादा सबके पुण्य यमराज जी ने देखा, अरे बोले ज्यादा पुण्य है पर 2 नंबर कम है जरा, जी जी जी, उन्हें वेटिंग हॉल में डाल दिया जाए। थोड़ा वेटिंग करो, तुम्हारे बेटा बेटी बेटा बहू कोई पुण्य करेंगे तुम्हारे नाम से तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी। तो वो जो वेटिंग में है उन्हीं को बोलते हैं पितृलोक। अच्छा। वो एक्चुअली पितृलोक है। जैसे मृत्यु लोक में हम, स्वर्ग लोक में देवता, सत्य लोक में ब्रह्मा, शिव लोक में शिव जी, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण, साकेत लोक में राम जी, गौलोक में भगवान कृष्ण, ऐसे पितृलोक में पितर रहते हैं हमारे पूर्वज जो दक्षिण में है। इसलिए घर में, इसलिए आपको अपने घर में जब सोना होता है, पति पत्नी घर का जो मुखिया होता है वो सिर हमारा पत्नी का और पति का हमारा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ पाँव नहीं, क्योंकि पाँव करेंगे तो हमारे बाप दादों की तरफ पाँव होगा जी, तो सिर करके सोया जाता है, इसलिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। और फोटो भी पूर्वजों की दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए। जी जी हाँ। और बताओ। अच्छा महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि वो सदैव के लिए तो पितृलोक में नहीं रहते। वो उनके 2 नंबर कम है ना जी। अब 2 नंबर आप दे दो उनको जी, उनके लिए नाम से पिंडदान कर दो, श्राद्ध कर दो, उनके नाम से भागवत जी की पोथी कराओ, 2 नंबर हुए कि छुट्टी मुक्ति आजीवन हमें मतलब पितृपक्ष में उनके लिए जल अर्पण करना चाहिए आजीवन। हाँ देखो ना, 1 लोटा जल में क्या जा रहा है? नहीं जा तो कुछ नहीं रहा, पर एक मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं था कि वो मतलब पितृलोक में कैसे रहते हैं। आज आपने बताया तो समझ में आ गई बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद महाराज। बाबा को कोट कोट प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ बाबा आपका दर्शन करने के लिए, और बहुत अच्छा मौका मिला। अभी ट्रेन में मैंने कर्म किया और मुझे नौकरी मिल गई। अब बाबा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब मैं जब नौकरी पा गया हूँ, अपराध को देखता हूँ, जैसे मतलब कोई थूक रहा है चाहे कोई चीज़, तो अंदर अंदर बहुत गुस्सा लगती है कि एक आदमी क्यों थूक रहा है, इसको मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ? इसमें मुझे बाबा शक्ति नहीं मिल पाती है। थूक रहा है तो जैसे कोई भी गलती कर रहा है, थूक रहा है, चाहे कोई चीज तोड़ रहा है, जैसे लगता है वो राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर इतना जग गई है कि मुझे लगता है कि वो अपराध कर रहा है। हाँ, इस तरह का अपराध तो है, थूकना नहीं चाहिए। वहीं कहीं कोई लोग पान खाएंगे पिचकारी मार देंगे, गुटखा खाएंगे और थूकते रहेंगे, ये सब गलत है। पृथ्वी माता है हमारी, इस माता में इस तरह से अपमान माँ का नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब देखो आप तो समझा ही सकते हैं, हम भी समझा ही सकते हैं, पर कोई थूके तो उसके मुंह में तमाचा मार नहीं सकते। वो 60-60 हम समाचार थे, बोलते थे गुरुदेव, बोलते 60-60 हम समाचार, जैसा कोई व्यवहार करा उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है बाबा कि अगर इस तरह से किसी साथ हम व्यवहार करेंगे, वो व्यक्ति क्या मुझे प्रतिक्रिया देगा। मैं अगर उसको गाली दूंगा तो बोलेगा कि मुझे गाली दे रहा है। तो बाबा मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ? नहीं, आप कंट्रोल करो। आप कर भी केवल समझा सकते, समझाने का अधिकार है। आजकल तो स्कूलों में भी टीचर को मारने का अधिकार नहीं है। पढ़ा सकते हैं आप, गलतियों में मार नहीं सकते, तो फिर आप गुटखा खाने वालों को मार कैसे सकते हैं? तो मारा तो नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है। बाबा जैसे अभी मैं आपके भोजनालय में भी गया था, मैं देखा खाना लोग खा रहे हैं, आधा फेंक रहे थे, तो मुझे मतलब अंदर अंदर गुस्सा आ रही थी कि यहाँ तो फ्री मिल रहा है, खाना आधा फेंक रहा है, अगर यही पैसे खरीदना पड़े तो एक दाना भी नहीं फेंकेंगे। मतलब अंदर गुस्सा बाबा देख के आता है मुझे। ठीक है, आपका गुस्सा
जायज है, लेकिन आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक है, जो ठीक। हो रहा है आप समझाओ। ठीक बाबा, लोगों ठीक। को जो गलती करता मिले बिठाओ, बोले भैया हमारी एक बात सुन लो, तुम गुटखा क्यों खाते हो, तुम्हारा उससे ये बोला करो तुम्हारे मुंह से बहुत गंध आ रही, बहुत गंध आ रहा तुम्हारा मुंह, वो उसको शर्म तो आएगी। वैसे भी गुटखा खाने वालों का मुंह बहुत गंधाता, क्यों, बहुत दूर से। उनसे बात करने में डर लगता, उनकी सुपारी तंबाकू चट के अपने मुंह में आ जाती है जब वो बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के बात करना चाहिए, क्योंकि उनका अंदर का मटेरियल उचटता रहता है राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। रायपुर में मिले थे लेकिन बात नहीं हो पाया आपसे, बोले कि वृंदावन आना, जिसका प्रश्न छूट गया वो हम चले आए वृंदावन। अच्छा, छत्तीसगढ़ तो बिलासपुर केवल से। प्रश्न पूछने के लिए आए हैं? कुछ परेशानी भी है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। हाँ हाँ, पूछो। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर आई अभी हूँ। कथा थी, हमारे कृष्णा भैया ने कथा कराई थी, बहुत बढ़िया कथा कराई हमारे भैया कृष्णा जी ने और कान्हा जी ने, और बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्थाएं की वहाँ पर, बहुत लोगों को अच्छा लगा। सुनाइए। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए गुरुजी, आज बताए कि पति परमेश्वर होते हैं करके। आज ही सुना आपने? हाँ, आज ही सुना। इसके पहले नहीं मैं जानते? कब से सुन रही थी, लेकिन आज ही बताए, और आज ही अब मैं सवाल कर रही हूँ तो मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं कि सुन के भी सवाल कर रहे हैं ऐसा करके। तो मेरे पति थोड़ा बिगड़ैल हैं, मैं 12 साल से साथी साथी आई हूँ। पति कहाँ है? पति घर में है। तो बिगड़ैल है तो ले आते हैं, हम सुधारते वो हैं। आना नहीं चाहते यहाँ, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और उसका थोड़ा आचरण ठीक नहीं है। तो आप यहाँ बोलेंगे उनके बारे में, उन्होंने सुना तो बाद में बोलेंगे नहीं तो वो कि? सुने ताकि, और यहाँ आए माथा टेकने करके मैं तीनों अपने बच्चों को लेकर आ गई यहाँ। अच्छा, बाद में कोई आपको दिक्कत तो नहीं जाएगी? दिक्कत नहीं जाएगी। तो फिर बोलो खुल्लम खुल्ला। के चक्कर में रहते हैं लड़की कौन के। है वो दूसरी? दूसरी है, लड़की है कोई, आप जानती हो उसको? जानती हूँ मैं, और उसका तो फोटो उसकी छाती में धरो। नहीं कर पाऊंगी ना वैसे, कुछ करेगी तो मेरे घर से निकल जाना, घर में मत आना। कौन बोलता था? मेरे हस्बैंड बोलते हैं। अरे हस्बैंड के बोलने से क्या होता है, वो बोले तुमको दूसरी औरत के चक्कर में रहने दें। और कहीं इधर उधर वो तीर्थ स्थान में उसी को ले जाते हैं, मेरे को कहीं नहीं नहीं तो ले उसके जाते। बाल पकड़ के थोड़ा दो उसको तरीके से प्रसाद। प्रसाद। आप तो लीगल हो, वो अनलीगल है, लीगल है। तो आपका तो अधिकार है। पत्नी कौन अपने पति को गलत राह पर चलने से बचाए, ये नहीं कि पति उसके संग घूम रहा है तो आप रो रही हो ना जी। यदि स्त्री दुर्गा है तो चंडी और काली भी है, जरूरत पड़े तो छाती में चढ़ के ढिसुम ढिसुम 4-6 जमाओ, कलमुही के दांत बाहर आए, उसके बुखलू हो जाए, सब जो चीज आपके में- पति पर डोरे डाले ना तो जमाओ। आप लोगों को, सारी महिलाओं को बोल रहे हैं, आपके पति यदि किसी भी स्त्री के चक्कर में पड़े तो उस स्त्री के घर जाओ, बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमारा आदमी इस औरत के चक्कर में है, और उसकी पहले तो समझाओ प्यार से, मान जा, नहीं समझाई उसको। proof कंप्लेंट भी है। करो पुलिस को, मेरे पास प्रूफ है। मैं पुलिस उसको को कंप्लेंट करो। तो कंप्लेन करने जा रही थी तो बोले कि कंप्लेन करेगी मेरा बेइज्जती होगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्रूफ के बावजूद भी बोल दिया, झूठ बोल दिया, अपना गलत साबित नहीं कर, वो नहीं आ ही नहीं, रहे। आपको अपने पति को बचाना मैं चाहिए। यहाँ स्त्री को दुर्गा के टाइम पे दुर्गा रहना चाहिए और काली के टाइम। गुरु जी, मैं ये सोच के आई थी कि मैं यहाँ जाऊंगी वृंदावन, तो मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे, हो सके उसका जिंदगी संवर जाए, यहाँ बाके बिहारी को माथा टेक के तो जाए। आए? तो वो तो नहीं आना चाहते हैं। तो अब वो चक्कर में है क्यों? वो तो चाहती हैं आप जाओ, वो तो वहां होंगे उसके संग। फिर मैं क्या करूँ? आपको क्या करना है, आप जाओ, कलमुही को देखो, गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके ढिसुम ढिसुम जमाओ 2-4, ठीक करो उसको। या मेरे बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी पहले अपने पति को बचाओ जल्दी। तो भक्तों, आपको महाराज जी की यह बात कैसी लगी कि अगर पति दूसरों के चक्कर में हो तो उस पर चंडिका चढ़ के सवार होकर के उसे मारना पीटना चाहिए? तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कि कैसा लगा।